रेंज बताना है, रेंज परिसर। क्या आंसर होगा इसका? 4B है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट उत्तर। सर अच्छा 7B है, ठीक है सर, डी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। रेंज का मतलब मैंने बताया था हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। अधिकतम मान क्या है 7 और न्यूनतम मान क्या है 1, तो दोनों का अंतर कितना है 6, तो 6 ही यही आंसर होगा। रेंज का मतलब ये होगा ना, अधिकतम और न्यूनतम कितनी ज्यादा कम है कितनी ज्यादा अधिक है, तो वही तो रेंज कहलाएगी। तो रेंज परिसर निकालना बहुत आसान काम हो गया। तो एक क्वेश्चन तो आपका बन गया कम से कम। अभी पूछा है मानक विचलन, पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन। मुझे पता है स्टैंडर्ड डेविएशन कौन सा वाला पॉइंट था। स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन, देखो मैं फिर दिखा देता हूँ एक बार, अगर आप भूल गए हैं तो। यदि आप भूल गए तो बता देता हूँ। माध्य तो आपको पता ही है, सभी का एवरेज। माध्य का मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखकर जो बीच में आ जाए। बहुलक मतलब जो बहुत ज्यादा बार आए। रेंज का मतलब अधिकतम माइनस न्यूनतम। माध्य विचलन का मतलब ये कि मीन से आपको देख लेना कोई चीज कितनी ज्यादा कितनी ज्यादा कम है। मतलब डेविएशन आपको निकालना है और जितनी संख्या उनसे आपको डिवाइड करना है। वेरिएंस अगर पूछता है तो वेरिएंस का मतलब क्या होगा, डेविएशन जो भी होगा उसका आपको स्क्वायर करना है। डेविएशन मतलब जितना विचलन है उन सभी का स्क्वायर करके जोड़ना है और जितनी संख्या उनसे भाग लगाना है। 7वां पॉइंट था स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब जो भी वेरिएंस आ रहा है उसका अंडर रूट लेना है। वेरिएंस का क्या लेना है दोस्त, अंडर रूट लेना है। अब देख लीजिए दोस्त, अब आपका जवाब क्या होगा। मानक विचलन ज्ञात कीजिए, तो 7वां पॉइंट है 7th। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो मीन तो निकालना ही पड़ेगा, कोई चारा है नहीं। तो मीन निकालने की कोशिश करते हैं। मीन का मतलब होता है माध्य। मीन कैसे निकालेंगे, सभी को आपको जोड़ देना है। 10 प्लस 11 12 9 और कितना 8, इन सभी को जोड़कर जितनी संख्या, मीन का मतलब होता है एवरेज, औसत। कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, 5 ही है, हाँ 5 ही दिख रही है। 5 से भाग लगा दी, जितनी संख्या हो सभी को जोड़कर जितनी संख्या उनसे भाग लगा देना। तो जोड़ जाएंगे तो कितना होगा, 12 8 20 और 20 40 10 50। 50 में 5 से भाग लगा दूंगा तो मीन कितना आ गया, माध्य आ गया आपका 10। माध्य क्या आ गया दोस्तों, 10 आ गया। अब आप देख लो ये माध्य से कितना ज्यादा है कितना कम है, डेविएशन आपको देखना है। डेविएशन आपको देखना है, तो डेविएशन विचलन आप देख लीजिए कितना है 10, ये कितना है 11, ये है 12 और ये कितना है 9 और ये कितना है 8 है। अब देख लो कितना ज्यादा और कितना कम है। चेंजेस आप देख लीजिए कितना ज्यादा कितना कम है। तो 10 ये है, ये 10 है, मतलब 0 का डिफरेंस। ये 10 है और ये 11 है, कितने का डिफरेंस, 1 का अंतर। ये 10 है और ये 12 है, तो कितने का अंतर, 2 का अंतर। ये 10 है ये 9 है, तो कितने का अंतर, 1 का अंतर। ये 10 है 8 है, तो कितने का अंतर, 2 का अंतर। स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, मतलब वेरिएंस। ठीक है, बी ऑप्शन का बहुत बढ़िया। बी होगा या सी होगा, देख लेते हैं। आप क्या करते हैं ना, जो भी आ रहा है उसका स्क्वायर कर देना है। तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। इन सभी को जोड़कर जितनी संख्या उनसे भाग लगाना है। तो 5 संख्या आपने 5 से भाग लगा दी। ये क्या निकल के आएगा, वेरिएंस निकल के आएगा, प्रसरण। जिसको आप क्या कहते हो, प्रसरण कहते हैं, वेरिएंस। वेरिएंस निकल के आ जाएगा। तो 4 4 8 9 और 1 10। तो 10/5, 10/5 का मतलब क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक था। वेरिएंस कितना आ गया, 2 आ गया। वेरिएंस अगर 2 आ गया तो मानक विचलन पूछा है। मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 7वां वाला पॉइंट था। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का अंडर रूट होता है। वेरिएंस जो प्रसरण होता है उसका अंडर रूट होता है। तो 2 का अंडर रूट आप लेंगे तो 2 का अंडर रूट क्या होगा, रूट 2। मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक था। निकाल पाएंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे, आपको प्रैक्टिस पक्का हो जाएगी। वेरिएंस प्रसरण देखो दिखा देते हैं। ये लिखा है, सॉरी, वेरिएंस मतलब विचरण, हाँ ये बोलते हैं। विचरण, प्रसार या प्रसरण, तीनों ही चीजें बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मानक विचलन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस विचलन गुणांक, ये बता दूंगा अभी जब आएगा तो। हालांकि मीन का ही आपको देख लेना है स्टैंडर्ड डेविएशन से परसेंटेज। संख्याओं की निम्न सूची की माध्य का क्या है, मीडियन बताना है। इंग्लिश में नहीं है ये वाला क्वेश्चन, मीडियन आपको बताना है माध्य का। क्या आप बता सकते हो इसकी माध्य का क्या होगी। बीच में 9 आ रहा है, 9 निकाल दो। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी, ओके। यस सर, ऑप्शन बी। ठीक, आपको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहला नंबर 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद कितना 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद क्या 9, 9 के बाद 11 और 11 के बाद कितना 19। ठीक दोस्त, बी ऑप्शन आ गया, सीखा, बहुत बढ़िया।
अब आपको क्या निकालना है, मीडियन माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका क्या होती है, बीच वाली संख्या। तो बीच में क्या दिख रहा है दोस्त, कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 है, मतलब बीच में तो निकाल देंगे। 3 इस तरफ, 3 इस तरफ, और ये 6 बच गया, तो 6 ही आपका क्या है, आंसर। बहुत आसान था ये तो, माध्यिका निकाल पाना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये रहा। बहुलक बताइए, ये तो और आसान है। बहुलक क्या होगा, निम्नलिखित। ऑप्शन सी सर। 5। ठीक है, 5 बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुलक का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आ रहा हो। ठीक, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। आपने देखा 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार ही आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। फिर 5 के अलावा कुछ ऐसा नहीं है, 3 तो 2 ही बार आ रहा है, ठीक है, फिर सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक। जो सबसे ज्यादा बार आता है वही क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कोफिशिएंट वाला ये और निकल आया। देखिए ये भी बता देता हूँ मैं, ये जो मैंने लास्ट वाला पॉइंट छोड़ दिया था, लास्ट वाला जो पॉइंट मैंने छोड़ दिया था, ये बता देता हूँ मैं। कोफिशिएंट ये क्या होता है, विचलन गुणांक। विचलन गुणांक जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, एक मिनट बताता हूँ। विचलन गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ ये होता है। विचलन गुणांक क्या होता है मैं बता देता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब, विचलन गुणांक बता देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। विचलन गुणांक मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बोले या विचलन गुणांक बोले, तो आपको क्या देख लेना है, माध्य का, माध्य का कितना परसेंटेज है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन। माध्य का स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन कितना परसेंटेज है, मतलब ऊपर आपको लिखना है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब मानक विचलन, और नीचे आपको क्या लिखना है, माध्य। गुणांक बोला है तो परसेंटेज मतलब 100 से गुणा आपको कर देंगे। ठीक है, आप बात समझ गए, मैं फिर बता देता हूँ। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बोले या विचलन गुणांक बोले, गुणांक जब भी बोल दे, गुणांक विचलन गुणांक आपको कह दे, तो आपको क्या दिखाना है, या इनडायरेक्टली मैं ये कहूँ तो आपको ये पूछना चाह रहा है कि जो मानक विचलन है वो माध्य का कितना परसेंटेज है। मानक विचलन माध्य का कितना परसेंटेज है, आप ऐसे याद रखें, या ऐसे याद रख सकते हैं एसडीएम से। एसडीएम स्टैंडर्ड डेविएशन, और मीन से। स्टैंडर्ड डेविएशन किससे, मीन से। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन बटे माध्य, मानक विचलन जो है माध्य का कितना परसेंटेज है, तो इंटू 100 आपने कर दिया। जैसे इस क्वेश्चन पे आते हैं, अरे वापस क्यों आ गए, ये वाला विचलन गुणांक पूछा है। माध्य आपको दे दिया 21 और मानक विचलन आपको दे दिया 7, तो विचलन गुणांक कितना होगा, कितना परसेंट होगा। ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए मैंने अभी बताया था, अगर आप भूल जाते हो विचलन गुणांक तो आप एसडीएम याद रख लो। विचलन गुणांक अगर आप भूल जाते तो आप क्या याद रखो, एसडीएम। एसडीएम का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर और मीन नीचे होगा, इंटू 100 होगा। ठीक, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होगा, मानक विचलन। मानक विचलन, ये क्वेश्चन आए हुए करवा रहा हूँ, मानक विचलन, और नीचे क्या लिखना है आपको, माध्य इंटू 100। ऐसे याद रख सकते हो, या इंग्लिश में करना है तो एसडीएम याद कर लो, स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन से माध्य मानक विचलन जो है, माध्य का कितना परसेंटेज है। इस क्वेश्चन में क्या आपको माध्य दे रखा है, हाँ जी। मीन दे रखा है तो नीचे आपने लिख दिया मीन मतलब 21। मानक विचलन आपको दे रखा है, मीन डेविएशन कितना, 7 इंटू 100। तो 7/21, 7/21 का मतलब क्या, 1/3। और 100/3 आ गया, 100/3 का मतलब हम सब जानते हैं कितना परसेंटेज होता है, 33.33%। 33.33% मतलब ऑप्शन सी। बताते हैं मानक विचलन अभी आगे आएगा, आगे क्वेश्चन अभी फिर आएगा मानक विचलन निकालने का। इसमें डायरेक्ट ही सारी बातें दे रखी थी, माध्य इन्होंने दे दिया था और विचलन भी, मानक विचलन भी दे दिया था। तो आपको ऊपर क्या लिखना है, मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब 7, और नीचे क्या लिखना है, माध्य मतलब मीन। तो 1/3, 1/3 का मतलब कई बार फ्रैक्शन में भी पूछ लेता है, परसेंटेज में भी पूछे तो 33.33%। जैसे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6.55 है तो जनसंख्या का विचलन क्या होगा, वेरिएंस पूछ रहा है आपसे, और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है।
क्या कोई कर पाएगा इसका? अच्छा आप मुझे एक चीज बताओ, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मानक विचलन होता है, वो निकलता कैसे? रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपने, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। मतलब वेरिएंस क्या बोला था मैंने, प्रसरण या कुछ भी आप नाम दिए, तो यहाँ पर क्या लिखा है, वेरिएंस विचरण लिखा है। वेरिएंस की जगह इन्होंने क्या लिखा है, विचरण लिखा है, या 3-4 नाम है ही उसके, इंग्लिश में एक ही मिलेगा, विचरण। विचरण का आप अंडर रूट ले लेते हो तो क्या आ जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। यहाँ तक की बात आपको आई थिंक क्लियर होगी। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मानक विचलन निकालना है, तो वेरिएंस या विचरण का आपको क्या लेना, अंडर रूट लेना है। तो यहाँ पर क्या देखा है, एक जनसंख्या का मानक विचलन दे रखा है, मानक विचलन आपको देखा है 6.55, तो आपसे विचरण पूछ रहा है, विचरण ये वाली चीज पूछ रहा है। तो मुझे बताओ, अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देता हूँ, दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर मतलब मानक विचलन का स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ पर जब मैं स्क्वायर करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा, करनी कट जाएगी, तो बच क्या जाएगा, वेरिएंस मतलब क्या, विचरण। तो विचरण बराबर क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर मतलब मानक विचलन का वर्ग आपको कर देना है। वेरिएंस जब भी निकालने को बोले तो आपको क्या कर देना है, मानक विचलन का स्क्वायर कर देना है। तो मानक विचलन कितना है, 6.55, तो 6.55 का आपको स्क्वायर कर देना है। तो क्या आप बता सकते हो 6.55 का स्क्वायर क्या होगा, और क्या आंसर होना चाहिए? ऑप्शन ए। बिल्कुल ठीक कहा। ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा? ऑप्शन बी इज सर करेक्ट। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा 42.25। 6.55 का आप बी दोबारा, ऑप्शन। ठीक है। समझ गए बात को? स्टैंडर्ड डेविएशन आपको चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको दिया और वेरिएंस पूछ रहा है या विचरण आपसे पूछ रहा है, तो अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देते तो वेरिएंस आ जाता है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछता तो आप वेरिएंस का अंडर रूट लेते, दोनों ही बातें उल्टी पूछी। जैसे पिछले क्वेश्चन में ये वाली चीज पूछ रहा था, ये स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपने वेरिएंस का अंडर रूट करा था, यहाँ पर ही पूछ रहा है तो इसका स्क्वायर कर दिया। माध्य बताइए, माध्य क्या होगा? माध्य का मतलब क्या होता है, एवरेज, सभी को जोड़कर जितनी संख्या उनसे भाग लगाना, यही कहलाता है माध्य। फाइव। ठीक, बिल्कुल ऑप्शन ठीक सी सर। है। ओके, बहुत बढ़िया। कितनी संख्या, मैं तो गिन ही नहीं पा रहा हूँ। सी आ गया सभी का, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9। ठीक है, सभी को जोड़ के ऊपर कितना आ रहा था, 45 आ रहा था क्या? हाँ। यस सर। 45/9, 45/9 का मतलब क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा 5, सी ऑप्शन। माध्य तो निकाल लेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इसका आंसर बताइए। प्लस माइनस 11। प्लस बहुत माइनस प्लस 11। माइनस 11। ठीक है, प्लस माइनस तो आपने बिल्कुल ठीक बताया, 11 मतलब आपने बता दिया। लेकिन इसका जो भी होगा ना, मानक विचलन जब भी पूछा जाएगा तो नेगेटिव वाला कोई सीन नहीं होगा इसमें। जैसे आपको पता है कि दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ऐसे ही मानक विचलन भी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो 11 तो आपने ठीक बताया, इसका आंसर 11 होगा, प्लस माइनस नहीं। बात ध्यान रखेंगे। जैसे आपको पता है दूरी, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव ऋणात्मक नहीं होती, वैसे ही मानक विचलन भी कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक है, बता देता हूँ। यहाँ पर वेरिएंस दिया है, वेरिएंस बराबर दिया 121, और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है। तो आपको पता है जब भी वेरिएंस पूछ रहा है, वेरिएंस का मतलब विचलन, अगर आपसे सॉरी विचरण, कैसे कैसे तो नाम है वही के वही, बता देता। देखिए, इस आपको एक ही चीज याद रखना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो वेरिएंस का अंडर रूट करना है। ठीक है, विचरण का क्या कर देना, अंडर रूट कर देना। तो बस आप ऐसे लिख लो, मानक विचलन आपसे पूछ रहा है, मानक विचलन आपसे पूछ रहा है, या अंडर रूट के बाहर तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। आपने कैसे कर दिया इतना गजब। विचरण बराबर दिया अंडर रूट 121,
121, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा 11। 121 किसका होता है 11 का होता है। एक बार ठीक है बिल्कुल बता देंगे मीडियन। इसका आंसर 11 होगा। क्या मैंने आपको एक बात सिखाई थी, अंडर रूट के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। ठीक है, इवन वाली मीडियन देखो इसमें होगी शायद इवन वाली मीडियन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई, इवन वाली मीडियन है ये। अच्छा, -5 सबसे बड़ा है, फिर -3 उससे भी बड़ा या उससे छोटा? -3 बड़ा होगा। -3 बड़ा होगा, ओके। -2 बड़ा होगा ना। ओके, अब तो बढ़ते क्रम में लिखना है इसको। सर ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आते हम निकालते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या अगर मैं बात करूं तो -3 है, -2 है, -5। आपको पता है माइनस में जितना ज्यादा बड़ा हो वही सबसे छोटा नंबर होता है, तो इसका मतलब -5 सबसे छोटा नंबर है। पहली बात। -5 के बाद क्या दिख रहा है आपको -3, -3 के बाद आपको क्या दिख रहा है -2। इसके बाद इसी क्रम में आप आगे बढ़ते चलेंगे। बी ऑप्शन आ गया, वेरी गुड। इसके बाद क्या है 0, 0 है, 0 के बाद क्या दिख रहा है 1, 1 के बाद क्या दिख रहा है 4 दो बार है, वेरी गुड। 4 क्या है, एक बार 4 ये हो गया, एक बार 4 ये हो गया, 4 दो बार था। फिर 4 के बाद क्या है दोस्त 5 है, 5 के बाद क्या है 7, और 7 के बाद क्या है 10। 10 कितनी होगी 10 होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल ठीक है 10 संख्या होगी। अब यहाँ पर मीडियन पूछा है, और मीडियन मैंने बताया था बीच वाली संख्या होती, लेकिन यहाँ पर समस्या क्या थी, यहाँ पर दो संख्या बीच में आएगी। जैसे मैंने कहा 4 इस तरफ, 4 इस तरफ, और 4 इस तरफ। अब बीच में बच गई कितनी संख्या है, दो संख्या है। तो जो बीच में जो बच जाती ना, इनका एवरेज ले लेना है। जो बीच में दो संख्या बच जाती है उनका एवरेज लेना, उनका औसत लेना है। तो 1 + 4 औसत कैसे लेंगे, जिनको जोड़कर 2 से भाग लगाएंगे, यही तो औसत होगा। तो 1 + 4/2 मतलब 5/2, 5/2 का मतलब क्या होगा 2.5। तीन तो आएंगी नहीं ना, बीच में तो दो ही संख्या रहेगी हमेशा, तीन तो हो ही नहीं सकती। या तो बीच में एक संख्या रहेगी या दो रहेगी। समझ गए? अब इवन वाला अब क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसका बताइए आंसर क्या होगा। यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 3 है तो जनसंख्या का विचरण क्या होगा। वेरिएंस पूछ रहा है। ए ऑप्शन। 9। ठीक, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन बहुत 9। अरे वाह। देखिए, आपको एक ही बात याद रखनी कि स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मानक विचलन जो होता है वो बराबर होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। मानक विचलन बराबर क्या होता है, विचरण का क्या होता है अंडर रूट होता है। तो आप यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, मानक विचलन दे रखा है कितना 3, और वेरिएंस आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर अंडर रूट लगा, अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पर 9, 9 बराबर क्या हो गया वेरिएंस, मतलब विचरण कितना हो गया 9 हो गया। या विचरण निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या करना है, स्क्वायर करना है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे तो आपको अंडर रूट लेना है। आसान था, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए क्या होगा। विचरण गुणांक पूछा है इसमें, मतलब 8th वाला जो पॉइंट था माध्य, इसमें क्या मैंने बताया था विचलन माध्य का कितना परसेंटेज है, एसडीएम याद करवाया था। ऑप्शन सी सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। नहीं वो अलग था शायद। विचलन गुणांक का मतलब क्या है, एसडीएम आपको याद रखना है। ऑप्शन सी। बिल्कुल ठीक है, एसडीएम स्टैंडर्ड डेविएशन मीन का कितना परसेंटेज है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब मानक विचलन किसका, माध्य का,
इंटू 100। तो आपने कहा स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब मानक विचलन कितना दे रखा है 5, और माध्य मतलब मीन बराबर आपको दे रखा है 15 इंटू 100। तो कितना हो जाएगा 1/3, और 100/3 तो अभी भी सब जानते हैं कितना होगा 33.33%। सी ऑप्शन। यस सी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ना होगा। इसका बताइए क्या होगा विचरण। क्या आप जल्दी बता ऑप्शन सकते? सी। वेरी गुड, सी बहुत गजब। ठीक है, अरे वाह, आपने तो बहुत तेजी दिखा दी, इसका आंसर बता दिया 49। वेरी गुड, ठीक है। विचरण अगर पूछे तो विचरण में क्या कर देना है, मानक विचलन का स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर 49। बहुत बढ़िया, आज ही खत्म हो जाएगा। फिर से आ गया बाबूजी विचरण गुणांक। विचरण गुणांक फिर से याद कर लो, SDM। ऑप्शन बी सर। ओके वेरी गुड। मानक विचलन माध्य का, तो मानक विचलन कितना ऑप्शन ये आएगा सर। ये आएगा। ओके यस सर, ऑप्शन ए आ रहा है। ठीक। मानक विचलन कितना 5 और माध्य कितना है 11 इंटू 100। तो 500/11। तो आप देख लो दोस्त, 11 चौके 44, तो 4 दिख रहा है तो एक ही होगा। बाकी आप पूरा सॉल्व कर लीजिए, पर आपने देखा 11 चौके 44, 4 एक ही में तो खत्म कर लीजिए। 11 चौके 44, 6 बज गया, 11 5 55 45। तो यहाँ 60 था तो कितना बच गया होगा यार, ठीक है 45 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो 45 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो यही ऑप्शन होगा। सीख गए आप। मुश्किल लगते होंगे पहले सवाल, अब आसान है। देखिए करो तो आसान है। इसमें माध्य का बताना है। माध्य का बताइए क्या होगी माध्य का। 4 ही संख्या है, बताइए। ऑप्शन बी सर। बी, वेरी गुड, बी होगा। यस सर, बी। ठीक, चलिए 4.8 आ रहा है। 8 6 14 कैसे आ रहा है, देख लेते। 4 ही थी ना, इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में भी 4 है, 5 है, 1.9 ठीक है, 4 ही है यहाँ इसमें भी। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। मीडियन का मतलब 1.9, फिर कितना 3.6, फिर कितना 5.8, और फिर कितना 8.4। ठीक है दोस्त। अब दो संख्या बीच में, तो इन दोनों ठीक, इन दोनों को जोड़, ठीक है ये दोनों बीच में है, तो इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करना है। 3.6 प्लस 5.8 ऑप्शन में नहीं मिल रहा क्या? यस सर, 4.7 एग्जैक्ट तो 4.7 आ रहा है एग्जैक्ट तो, पर चलो ऑप्शन में फिर ओके ओके ठीक है। 8 6 14 की 4 कैरी 1, 5 1 6 और 3 9, 9.4 डिवाइडेड बाय 2, 2 चौके 8, 4.7 आ रहा है। ऑप्शन में कुछ दिखा नहीं, इसलिए आपने 4.8 को मार्क करा। करना भी चाहिए, ऐसे आपको एग्जाम में नहीं सोचना है कि गलत आ गया, कुछ भी आ गया। आपको जो पास सर आ जी इसको फॉर्मूले से कैसे करेंगे? n/2 + 1 डिवाइडेड बाय 2। ये बिल्कुल बता देते हैं। देखिए फॉर्मूले का मतलब ये था कि n/2x टर्म हाँ प्लस n/2 प्लस 1, +1। ये वाली टर्म डिवाइडेड बाय 2। कितनी संख्या है दोस्त, 1 2 3 4 है, तो 4/2 मतलब दूसरा नंबर, सेकंड टर्म है ना। n की जगह 4 रखोगे तो 4/2 मतलब सेकंड टर्म, प्लस 4/2, 4 संख्या 4/2, 4/2 मतलब 2 2 और 1 3, थर्ड टर्म। तो सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय 2, यही होगा। तो दूसरी वाली टर्म क्या होगी, जमाने के बाद, जमाने के बाद दूसरी वाली टर्म, तो जमाने के बाद दूसरी वाली क्या होगी 3.6, और जमाने के बाद तीसरी वाली क्या होगी 5.8, और डिवाइडेड बाय 2। तो बात तो वही है, बोलिए बात इज वही। यस आगे बढ़ते हैं। माध्य विचलन निकालिए, मीन डेविएशन बताना है। अच्छा इस पे तो एक ही क्वेश्चन नहीं करा, बताओ पांचवें वाले पॉइंट पे।
मीन डेविएशन पता है क्या होता है? पांचवा वाला पॉइंट बताया। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था, मीन मतलब माध्य, फिर माध्य के बाद दूसरा क्या था, मीडियन, मीडियन के बाद तीसरा क्या था, हाँ मोड था मतलब बहुलक था, चौथा क्या था, रेंज था, रेंज मतलब परिसर, पांचवा था मीन डेविएशन, मीन डेविएशन मानक विचलन नहीं, मीन डेविएशन था। माध्य विचलन, माध्य विचलन कैसे करते थे, माध्य से आप देख लेते थे कितना ज्यादा कितना कम। माध्य विचलन में क्या करा जाता है, माध्य से देखा जाता है। देखो माध्य विचलन नाम से ही पता चला, अगर भूल भी जाते हो तो माध्य से कितना विचलित है, तो माध्य से आप देख लो कितना विचलित है। और फिर इसके बाद वेरिएंस आता था, वेरिएंस में क्या कर देते थे, जो भी विचलन होता था उसका स्क्वायर कर देते थे। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑप्शन आता डी था। सर। ओके वेरी गुड, बहुत गजब। देखिए अब देख लेते हैं, सबसे पहले तो आपको माध्य निकालना पड़ेगा बाबूजी। ठीक है, डी ऑप्शन आ गया, वेरी गुड। काफी ज्यादा तेजी आप लोग दिखा रहे हैं। माध्य सर मतलब, ऑप्शन डी। ठीक है वेरी गुड। माध्य निकाल लेता हूँ पहले मैं आराम से। तो मैं कहूँगा 3 + 10 + 10 + 4 + 7 + 10 + 5। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 से भाग लगा दिया। जोड़ा तो कितना आ गया, 20 30, कितना आ रहा है जोड़ के, 49/7। ठीक है 49/7 मतलब माध्य तो कितना आ गया, 7 आ गया। माध्य यदि 7 आ गया तो अब आप देख लो कितना ज्यादा है कितना कम है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फिर से आपके लिए, 3 10 10 4 7 10 और 5। आप देख लो माध्य से कितना ज्यादा है कितनी कम है ये चीजें। ये जो चीजें आ रही हैं ये माध्य से कितनी ज्यादा है कितनी कम है, सिर्फ यही देखना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने कहा ये 7 है, ये 3 है, तो कितना कम है, 4, प्लस माइनस नहीं, सिर्फ आपको ये देखना है। ये 7 है, 10 है, 3, ये 7 है, 10 है, 3, ये 7 है, 4 है मतलब 3, ये 7 है, ये 7 है 0, ये 7 है, 10 है मतलब 3, ये 7 है, 5 है मतलब 2। सभी को जोड़ देना है, सभी को क्या कर देना है दोस्त, जोड़ देना है आपको। और जितनी भी संख्या है, उनसे भाग लगा देना है। तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग लगा दो। तो 4 3 7 3 10 3 13 और 3 16 और 2 18, 18/7 मतलब किधर है, ये रहा। समझ रहे हैं बात को, माध्य विचलन आप निकाल सकते थे, कोई शिकायत नहीं यहाँ तक, आगे बढ़े, वेरी गुड। इसका बहुलक बताइए क्या होगा, फाइंड द बहुलक। 9। ऑप्शन ए सर। वेरी गुड। इतनी ही पैनी आपकी नजर होनी चाहिए कि आपने देखा 9 सबसे ज्यादा बार आ रहा था, मुझे तो दिखा नहीं कि 9 3 बार आ गया, तो आपने आंसर मार्क कर दिया ए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ए बिल्कुल ठीक आंसर है। आगे बढ़ते हैं, माध्यिका बताइए, माध्यिका। 11 संख्या आराम से बता दोगे, बीच वाली। तेरह। अरे इसके ऑप्शन कहाँ गया भाई, है ही नहीं, सबसे छोटी। 13। ठीक है, ये 2 है, 2 के बाद क्या है, 3, 3 के बाद क्या है, 4, 4 एक ही बार है, 7 कितनी बार है, 3 बार, 1 2 3। देखो कट करते जाते हैं अगर कोई कंफ्यूजन है। सर 7 आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। और 4 भी हमने ले लिया, 7 के बाद क्या है फिर, 9, 9 एक ही बार था, वेरी गुड। 9 के बाद फिर क्या है, 9 भी हमने ले 7 लिया, ही हो। ठीक। 9 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद कितना है, 21। इतनी संख्या है। अब आप देख लो सर बीच जी में कौन, इंग्लिश में 2 है ही नहीं। इंग्लिश में 2 है ही नहीं, बहुत गलत। सर 9 2 आ रहा है। है बाकी मैंने आपको 1000 बार बता दिया है, हमारे इधर अगर इंग्लिश और हिंदी में कोई भी असमानता पाई जाती है तो हिंदी वाला मान्य सॉरी। होगा। बताइए, तो 1 2 3 4, ये 4 इस तरफ, 5 लेना है 11 में, 5 इस तरफ, 5 इस तरफ, तो बीच में बचा सर 7। 9 2 बार आ रहा। 9 2 बार था, एक ही बार है तो ना। 7 तब भी होगा। ठीक है, नहीं हाँ ये है ना 7 2 बार। आंसर तो 7 ही है। ठीक है, ये 5 हो गई ना, अब 1 2 3 4 5, समझा करिए आप। ठीक। कब तक है आज क्लास, बस बची है 6 मिनट की और।
इसका बताइए आंसर क्या होगा, वितरण क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑप्शन सी सर। सी। इतनी तेजी में बताओ। 36। हाँ स्टैटिक्स कंप्लीट, इतना ही आएगा बस, छप गया मतलब पेपर में, आप समझ लीजिए। तो विचरण पूछा था, वेरिएंस पूछा है, वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36। 36। ना छपे तो आप तो बता देना भाई। इसका बताइए माध्यिका क्या है, माध्यिका। आप लोग कहते थे कि 1 घंटे में पेपर हो जाता है, तो उन्होंने 200 क्वेश्चन दे दिए, 100 हिंदी में 100 इंग्लिश के अलग। बताइए ये कोई तरीका होता है। संजय गांधी नेशनल पार्क वो पूछ रहा है और ऑप्शन में विराट कोहली दे रहा है। जेल पैरी का पेपर था। भाई नेशनल पार्क में ऑप्शन है विराट कोहली। और इन्विजिलेटर तो और बदतमीज है, वो कह रहे हैं आप हिंदी से कर रहे हो तो आप हिंदी वाले आंसर टिक कर दो, और यदि आप इंग्लिश से कर रहे हो तो इंग्लिश वाले टिक कर दो। नहीं सारे क्वेश्चन में था, पूरा पेपर ही ऐसे था। कुछ ज्यादा बड़ा डेटा नहीं हो गया। सही बात है। ठीक है अब कर लेंगे ये वाले। ओके इसका और बता दीजिए आंसर, शायद इसके बाद एक आध दो क्वेश्चन और होंगे, या मैं आपको दे दूंगा तो फिर आप लगा लेंगे। बहुत मुश्किल हो गया क्या। सबसे छोटा नंबर क्या है, 13। 13 नहीं 12 है। 12, 12 के बाद क्या है, 13। 13 फिर कुछ नहीं है। 20। 13 के बाद क्या, 22 है। 22। सर ऑप्शन नहीं आ रहा है। 36। 22, 31 भी तो है। 31। 31 है, 36। 36 है फिर 43 दो बार है। 43। 43 दो बार है आई थिंक। 43 और 43 दो बार है। 43, 43 भी हो गया। 53। 53। 53 भी दो 53 बार, 3 बार। 3 बार है। 3 बार कहाँ 2 लिखा बार। है? 2 बार है। 2 बार है सर। 54 फिर 1 बार है। 54, 66, 66, 67, 67, 77, 70, 90, 90, 97 और 98। बस इतनी है। ऑप्शन नहीं आ रहा है सर। इतनी सब में बीच में क्या है बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी संख्या है टोटल। 16। 16 में से आपको पता है कौन कौन सी होंगी। एक तो 16/2 मतलब 8वां टर्म, और 9 8वीं और 9वीं का एवरेज देखो, n/2 प्लस n/2 + 1। अगर ज्यादा नंबर हो जाते कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे निकालो। तो 16 16/2 मतलब 8वां टर्म, और 8/2 16/2 मतलब 8 और 1 9वां। 8वें और 9वें का क्या लेना है, एवरेज लेना है। तो 8वें में क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 53 और 53 का एवरेज लेना है। तो 53 और 53 का एवरेज तो भैया 53 ही होगा। बोलिए। तो 53 इज राइट आंसर, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। तो चलिए एक और सवाल देख लेता हूँ अगर है तो। इसका बता दो बहुलक क्या है, बहुलक। 4। ऑप्शन सी सर। 4। सर ऑप्शन सी। वेरी गुड सी।
अच्छा मजा आता है ना। इसका बताइए, विचलन गुणांक का मतलब एसडीएम, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन से देखना इंटू 100। मानक विचलन क्या है 7 और मीन कितना है 13 इंटू 100। ऑप्शन सी सर। ठीक है 700/13। ऑप्शन सी सर। ठीक है 13 पना 65 तो 5 एक ही में है, बताएं। वेरी गुड, बस ये तो आप सब निकाल ही लेंगे, इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, पर कल कोई नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे और जो भी बचे हुए क्वेश्चन है उनको मैं दे दूंगा, तो आप उनको लगा लेना और कोई भी डाउट हो तो फिर पूछ लेंगे।